नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी और मैं हूं आपके साथ नितिन शर्मा। रामायण के काल की एक कहानी मैं आपको बताने वाला हूं। जब भगवान श्री राम ने बाली पर तीर चला दिया तो मरने से पहले बाली ने कुछ सवाल भगवान श्री राम से किए और उनके उत्तर भगवान श्री राम ने काफी सुंदर और सटीक तरीके से दिए। इस कहानी में मैं आपको बताने वाला हूं कि भगवान श्री राम ने छुपकर आखिर बाली पर तीर क्यों चलाया। तो चलिए जानते हैं ये कहानी किससे कहानियों में। बात उस वक्त की है जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण सीता जी को ढूंढते ढूंढते ऋष्यमुख पर्वत पहुंचे और वहां पर उनकी मुलाकात हनुमान जी और सुग्रीव से हुई। भगवान श्री राम ने बताया कि वो अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं, तो वहीं सुग्रीव ने बताया कि उसके बड़े भाई बाली ने उसकी पत्नी को जबरन अपने वश में कर लिया है और उसे मारकर राज्य से बाहर निकाल दिया है। भगवान श्री राम और सुग्रीव की संधि के तहत यह तय हुआ कि भगवान श्री राम बाली का वध करेंगे और सुग्रीव सीता जी को ढूंढने में श्री राम की मदद करेंगे। लेकिन बाली को एक वरदान प्राप्त था कि उसके सामने जो भी आएगा युद्ध करने के लिए उसकी आदि शक्ति बाली को प्राप्त हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि बाली को युद्ध में हराना नामुमकिन हो जाएगा। भगवान श्री राम ने सुग्रीव से कहा कि तुम जाकर ललकारो बाली को और मैं जाकर उसका वध कर दूंगा। सुग्रीव ने जाकर बाली को ललकारा। बाली अपने महल से या गुफा से बाहर आया और सुग्रीव को पीट कर भगा दिया। सुग्रीव रोते हुए भगवान श्री राम के पास पहुंचे और कहा कि प्रभु, आपके कहने पर ही तो मैं बाली से लड़ने गया और आपने ही मेरी मदद नहीं की। तो भगवान श्री राम ने कहा कि हे सुग्रीव, मैं पहचान ही नहीं पाया कि आप और बाली में से बाली कौन है। आप दोनों का रूप लगभग एक जैसा है। तब श्री राम ने हनुमान जी के कहने पर एक युक्ति के तहत सुग्रीव को एक फूलों की माला पहना दी और जाकर सुग्रीव ने ललकार दिया दोबारा बाली को युद्ध के लिए। दोबारा से युद्ध होने लगा और पेड़ के पीछे खड़े होकर श्री राम ने बाली पर तीर चलाया और बाली जब गिर पड़ा तो बाली को बड़ा क्रोध आया और उसने कहा कि हे प्रभु श्री राम, आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, सत्य का साथ देने वाले हैं, सही रणनीति से युद्ध करने वाले हैं, तो आपने छुपकर मुझ पर तीर क्यों चलाया। तब श्री राम ने कहा कि हे बाली, अपने छोटे भाई की पत्नी को हरने वाले व्यक्ति पर मैंने तीर चलाया है और तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है कि मुझसे पूछो। तुम तो खुद दुष्ट और पापी हो जो अपने छोटे भाई की पत्नी को अपने पास रखे हुए हो। भगवान श्री राम के छुपकर तीर चलाने के पीछे का जो कारण था वो यही था कि बाली को यह वरदान प्राप्त था कि कोई भी उसके सामने अगर आया तो उसकी आदि शक्ति बाली को प्राप्त हो जाती है। इसी के तहत एक बार रावण ने ललकार दिया था बाली को युद्ध के लिए और बाली 6 महीने तक अपनी बगल में दबाकर समुद्र के चारों तरफ घूमता रहा था रावण को, और रावण झटपटाता रहा था। लेकिन उसके बाद रावण की और बाली की संधि हो गई थी कि ना ही वानर रावण पर हमला करेंगे और ना ही राक्षस जो है वानरों पर हमला करेंगे। लेकिन जब बाली का वध हुआ और बाली ने भी राम जी की बात मानी, उसके बाद अंगद को युवराज और सुग्रीव को महाराज बना दिया गया और वानर सेना ने ही सीता जी को लाने में भगवान श्री राम की मदद की और हनुमान जी तो उनके भक्त थे ही। तो ये थी आज की कहानी। अगले एपिसोड में एक और कहानी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं कि आगे भी हमारे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। किस कहानी को आप सुनना चाहते हैं, किस भगवान की कहानी को आप सुनना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। लेकिन आपसे एक अनुरोध है कि अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक कीजिए हमारा ये पेज, ताकि आगे भी आप तक हर वीडियो की जानकारी पहुंचती रहे। नमस्कार।